Welcome to Harman Study Vlog. Today we start double beam spectrophotometer. It operates between wavelength range 185 to 1000 nanometer. It has two light sources and two photocells. This instrument split the light from the monochromator into two beams. One beam is used for reference and the other for sample reading. तो इसमें जो हम 185 टू 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ में हम इसको ऑपरेट करते हैं। टू लाइट सोर्सेज प्रेजेंट है, टू फोटो सेल्स होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्प्लिट करता है लाइट को फ्रॉम द मोनोकोमेटर इनटू टू बीम्स। वन बीम यूज होती है फॉर रेफरेंस एंड द अदर फॉर सैम्पल रीडिंग। सो दिस इज अ प्रोसेस वी नो हाउ टू double beam spectrophotometer work. So the first is light source, diffraction grating, slit, rotating disc, mirror, sample cell, reference cell, mirror, rotating disc, detector and computer, and chart recorder. So first is the light source. Two lamps are used. In light source, two lamps are used. A deuterium lamp is used for UV part and the tungsten lamp used for visible part. तो इसमें टू लैम्प्स, टू लाइट ऑफ सोर्सेज हम यूज़ करते हैं। जो ड्यूटेरियम लैम्प है वो हम यूवी पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, यूवी लाइट के लिए, और जो टंगस्टन लैम्प है वो हम विजिबल लाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें टू लाइट्स ऑफ सोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। देन जो टू लाइट्स ऑफ सोर्सेज हैं ये आगे पास होते हैं डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग में। तो जो लाइट पास हुई डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग से, तो डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या करती है, स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो जो डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग है वो लाइट को स्प्लिट कर देती है इनटू इट्स कंपोनेंट के कलर्स में। तो लाइट स्प्लिट हो गई, नेक्स्ट लाइट पास हुई स्लिट में से। स्लिट ओनली अलो लाइट ऑफ अ वेरी नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ। स्लिट ने क्या करना है, बहुत नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ में लाइट पास होने देनी है। तो अब स्लिट में से नैरो रेंज ऑफ लाइट पास हुई। देन लाइट कहाँ पहुंची, रोटेटिंग डिस्क के पास। रोटेटिंग डिस्क मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट सेक्शन, तीन डिफरेंट सेक्शंस की बनी होती है। ट्रांसपेरेंट सेक्शन, मिरर सेक्शन और ब्लैक सेक्शन। देखो थ्री सेक्शन की रोटेटिंग डिस्क बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट, मिरर्ड एंड ब्लैक सेक्शन। देन रोटेटिंग डिस्क से लाइट पास हुई सैम्पल सेल की। तो सैम्पल सेल में क्या प्रेजेंट है, जो सैम्पल सेल है वो पहले तो ये कि जो सैम्पल सेल और रेफरेंस सेल है ये क्या है, कोविड्स प्रेजेंट है। सैम्पल में सैम्पल सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, रेफरेंस में हम यूज़ करते हैं फॉर ब्लैंक। तो रेफरेंस सेल में प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, तो सैम्पल सेल में सैम्पल का जो मतलब सोल्यूशन है, सैम्पल सोल्यूशन है वो प्रेजेंट होता है। देन सैम्पल सोल्यूशन से लाइट पास हुई मिरर में। एक लाइट जो रोटेटिंग डिस्क के साथ जब लाइट स्ट्राइक की थी, देन एक पार्ट जो लाइट का था वो सैम्पल सेल के पास चला गया था, बट एक पार्ट ऑफ लाइट नीचे मिरर के पास आ गया था। देन मिरर में से लाइट पास हुई रेफरेंस सेल के, रेफरेंस सेल से नेक्स्ट लाइट गई रोटेटिंग डिस्क के पास। यहीं से जो रोटेटिंग डिस्क की लाइट गई थी सैम्पल सेल के पास, सैम्पल सेल से नेक्स्ट गई थी मिरर के पास, और मिरर से देन डाउन रोटेटिंग डिस्क के पास आ गई। देन ये यहाँ से लाइट कहाँ गई, डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर ने क्या किया, उस जो लाइट थी उसको करंट फॉर्म में चेंज कर दिया। जब करंट फॉर्म में चेंज हो गया तो लाइट चलेगी चार्ट रिकॉर्डर के पास, जहाँ हमें इसकी रीडिंग रिकॉर्ड हो गई। सो दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लाइट सोर्स, टू लाइट सोर्सेज आर यूज्ड is two light sources, deuterium lamp for UV light and tungsten lamp for visible light. देन लाइट पास हुई डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग में। डाइफ्रेक्शन ग्रेटिंग ने क्या किया, इस लाइट को सेपरेट आउट कर दिया इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। देन लाइट पास हुई स्लिट में। स्लिट ने क्या किया, नैरो रेंज ऑफ वेवलेंथ को अपने में से पास कराया। देन लाइट रोटेटिंग डिस्क के पास की, जो वन पार्ट था लाइट को वो सैम्पल सेल के पास किया, जो वन पार्ट था वो डाउन मिरर के पास आ गया। मिरर में से नेक्स्ट लाइट पास हुई रेफरेंस सेल के पास, और जो सैम्पल सेल थी वो कहाँ गई, मिरर के पास लाइट पास होगी। रेफरेंस सेल से लाइट कहाँ गई, रोटेटिंग डिस्क के पास चलेगी। मिरर से फिर डाउन रोटेटिंग डिस्क के पास लाइट आ गई। देन डिटेक्टर के पास चलेगी, डिटेक्टर ने इसको करंट फॉर्म में चेंज कर दिया। देन चार्ट रिकॉर्डर के पास चलेगी, चार्ट रिकॉर्डर में इसकी रीडिंग रिकॉर्ड हो गई। सो दिस इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. The next is components of double beam spectrophotometer. Source of light. Two lamps are used. A deuterium lamp is used for UV part of spectrum and a tungsten lamp for visible part. The combined output of these two bulbs is focused onto a diffraction grating. टू लैम्प्स यूज़ होते हैं, ड्यूटेरियम लैम्प यूज़ होता है यूवी पार्ट के लिए और टंगस्टन लैम्प यूज़ होता है फॉर विजिबल पार्ट के लिए।
और इनका जो कंबाइन है, मतलब जो टू बल्ब्स हैं, इनकी लाइट, दोनों बल्ब की लाइट मिलके फोकस करती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर। द नेक्स्ट इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्प्लिट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो लाइट को स्प्लिट कर देती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। द नेक्स्ट इज स्लिट। Slit only allow light of a very narrow range of wavelength through into the rest of the spectrometer. तो स्लिट क्या करती है, एक नैरो रेंज ऑफ लाइट को, वेवलेंथ को पास होने देती है, उसको अपने में से पास होने देती है थ्रू इनटू द रेस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर. The next is rotating disc. Each disc is made up of 3 different sections: transparent section, mirrored section and black section. The next is sample cell and reference cell. These are small rectangular glass or quarters container. Small rectangular glass के या quarters container होते हैं जिसको कि हम cuvets कह देते हैं. The sample cell contain a solution of the substance. Sample cell में solution substance के solution को contain करता है. The solvent is chosen so that it doesn't absorb any significant amount of light in the wavelength range 200 to 800 नैनोमीटर. द रेफरेंस सेल जस्ट कंटेन्स अ प्योर सॉल्वेंट. जो रेफरेंस सेल है उसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता है. कहते हैं सॉल्वेंट भी आपने ऐसा चूज़ करना है जो कोई भी लाइट को अब्जॉर्ब ना कर पाए. जब हम 200 टू 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यूज़ करें तो सॉल्वेंट किसी भी लाइट को अब्जॉर्ब ना कर पाए. द नेक्स्ट इज डिटेक्टर. द डिटेक्टर कन्वर्ट्स आ इनकमिंग लाइट इनटू करंट. जो डिटेक्टर है, जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्ट कर देगा करंट में. The next is absorption spectrum. The absorption spectrum is plot absorbance against wavelength. The next is applications. As the two radiations are passed simultaneously from the sample solution and blank, therefore any fluctuation in voltage can be compensated. कहते दो radiations pass होती हैं एक साथ from the sample solution and the blank. अगर कोई fluctuation आ जाती है voltage में, वो हम compensated कर सकते हैं. As the two beams are passed from blank and solution, any impurities present in the solvent will not affect the absorbance. टू बीम्स कहते हैं हम पास कराते हैं फ्रॉम द ब्लैंक एंड सोल्यूशन में से. अगर कोई इम्प्योरिटी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगी तो वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी अब्जॉर्बेंस को. एक्यूरेसी इज मोर देन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. जो एक्यूरेसी है इसकी वो बेटर है देन सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. द मेन डिसएडवांटेजेस इज द इंस्ट्रूमेंट इज कॉस्टली. इसका मेन डिसएडवांटेजेस यही है कि ये इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Please subscribe, like and share.